अंकिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा स्वीट डिश जिसे हमारी दादी या नानी बनाया करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस स्वीट डिश को भूलते जा रहे हैं और देखकर ही आपको पता चल गया है कि ये कितनी सुंदर है, टेस्ट में उतनी ही लाजवाब है, लाइट और एकदम खस्ता बनती है। आपके किसी भी ओकेजन को और फेस्टिवल को चार चांद लगा दे ऐसी स्वीट डिश है ये, जो देखते ही लगे वाओ, टेस्ट में उतनी ही जबरदस्त और लाजवाब। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये स्वीट डिश पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन पर टैप करें, इससे आपको आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपाकली बनाने के लिए मैंने यहाँ मीडियम साइज के बाउल में मैदा लिया है, जिसका क्वांटिटी है लगभग 200 ग्राम के पास। इतने क्वांटिटी में आसानी से आपके 12 से 14 चंपाकली बन जाएंगे। कोई भी स्वीट डिश नमक के बिना अधूरा है, इसलिए हम 2 चुटकी नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल। ये रूम टेम्परेचर वाला तेल है, इसे गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस स्वीट डिश को एकदम खस्ता बनाने वाले हैं। खस्ता बनाने के लिए स्वीट डिश को हमेशा ध्यान रखें कि हमें रूम टेम्परेचर वाला तेल ऐड करना होता है, बिल्कुल भी गर्म ऐड नहीं करना है। और जब क्रिस्पी बनाना है वो टाइम पे हमें गर्म तेल डालना होता है, ठीक है, ये है डिफरेंस। और हाँ, अब तेल ऐड करने के बाद इस मैदे के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि मैदे को अच्छे से ये तेल लगे और पूरी जो स्वीट डिश है वो एकदम खस्ती बने। और अब धीरे धीरे करके हम इसमें पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो बनाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप को ध्यान में रखें कि चपाती का जैसे आटा हम गूंथते हैं उससे हमें थोड़ा सा सख्त डो यानी कि आटा गूंथना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है इस स्वीट डिश के लिए। ध्यान रखिए, धीरे धीरे पानी डालने का ये फायदा होता है कि हमें अंदाज़ा लगता है कि हमें डो को कितना सख्त बनाना है। आप देख सकते हो ये रोटी के आटे से थोड़ा ज़्यादा सख्त है। अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा ढकेंगे, कॉटन का या कोई भी कपड़ा, और इसे 5 मिनट के लिए बाजू में रखेंगे। ध्यान रखें, गलती से भी हमें इस डो को नरम नहीं बनाना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे बाजू में रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ 1 कप शक्कर लेंगे और 1 कप पानी लेंगे। ध्यान रखें, यहाँ जो चाशनी बनानी है वो एक तार वाली नहीं बनानी है। एक तार बनने के पहले ही हमें इस गैस को ऑफ कर देना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से शक्कर को मेल्ट करेंगे। यहाँ आप मेजरमेंट चाशनी का ध्यान में रखें और चंपाकली का जितना क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप चाशनी का क्वांटिटी कम ज़्यादा करें। ध्यान में रखें, बीच बीच में चम्मच से ऐसे हिलाते रहे ताकि शक्कर आसानी से पिघले। इतने चाशनी में आसानी से 8 से 9 चंपाकली सोक कर सकते हैं। शक्कर पूरी तरह पिघल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 ड्रॉप नींबू के, और गलती से सीड गिर जाता है तो उसे चम्मच की मदद से बाहर निकालें। नींबू ऐड करने से चाशनी में क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होते और हाँ, टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर और थोड़े से 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स डालेंगे। केसर से चाशनी में फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। बस 2 उबाल आने तक हम इस चाशनी को पकाएंगे। एक तारी बनने से पहले ही हम गैस को ऑफ करेंगे। डो को थोड़ा सा मसल लें, कुछ ऐसे। डो को मसलने के बाद इसका छोटा सा हिस्सा ऐसे तोड़ ले और दोनों हाथ पर रख के इसका छोटा सा बॉल बना ले, और इसके बाद इसे दोनों साइड पे ऐसे मैदा लगाना है ताकि हमें बेलने में आसानी हो। रोटी जैसे बेलते हैं सेम उसी तरह हमें इसे बेलना है। बस ध्यान रखिए, रोटी अगर आप थोड़ी मोटी बेलते हो तो हमें उतना मोटा नहीं, इसे पतला बेलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है इस स्वीट डिश के लिए। जितना पतला आप बेल सकते हो उतना अच्छा है। यहाँ आप ध्यान रखिए, मैं जिस तरीके से चाकू की मदद से इसे कट कर रही हूँ वैसे इसे कट कर ले। अब 2 साइड बची हैं तो दोनों साइड को भी ऐसे कट कर ले ताकि हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप मिल जाए। आप देख सकते हो मैंने ऊपर और नीचे थोड़ी जगह छोड़ दी है और ऐसे चाकू की मदद से कट कर रही हूँ। सेम डिस्टेंस पे ऐसे कट करना है, ऐसे लाइंस डालनी है आपको। अब समझा, आपको आटा सख्त होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऐसी लाइंस डालनी होती हैं। नरम है तो फिर ये ऐसी लाइंस नहीं आएंगी और शेप देने में बहुत दिक्कत जाएगी। चारों साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के फिर ऐसे हमें लाइंस डालनी है। अब नीचे में मैंने 2 साइड पे पानी लगाया और ऊपर वाले 2 हिस्से मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिए। अब फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ऐसे ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा सा पानी लगाए, कुछ ऐसे। पानी लगाने के बाद इसे ऐसे मोड़ ले और पूरा ज्वाइन करे ताकि फ्राई करते टाइम ये खुले ना। दोनों साइड पे हमें ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करना है और अच्छे से इसे ऐसे पूरा पैक कर ले। नीचे वाले हिस्से पे भी पानी लगा के ऐसे मोड़ लें और इसे ऐसे पैक कर ले, पूरी तरह से दबा के इसे ज्वाइन कर ले।
बीच वाला इसका हिस्सा निकाले और सेपरेट करें, आधी लेयर्स एक साइड और बची हुई लेयर्स दूसरी साइड। अब नीचे वाला जो हिस्सा है ऐसे बीच में से डाले और ऐसे इसे ऊपर खींच ले। ऊपर खींचने के बाद ऐसे इसे फ्री कर ले और ऐसा शेप पूरी तरह तैयार है। देखिए कितना सुंदर और प्यारा शेप बन गया है, ये देखकर ही मन भर गया है ना। इसको रिपीट करें और एक बार आप फिर से देख ले। नीचे पानी लगाया और ऊपर वाला हिस्से को ऐसे ज्वाइन कर लिया, फिर से पानी लगाया और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ज्वाइन कर लिया। पानी लगाने से कोई भी आटे का बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह होता है। ऊपर वाले हिस्से को पानी लगा के मोड़ के ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब नीचे वाले हिस्से पे भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। आप ध्यान से देख ले, बहुत ही आसान है ना। देख कर ही आपको अब समझ आ गया ना, दिखने में जितना वो सुंदर है बनाने में उतना ही आसान। बीच में ऐसे पार्टीशन बनाएंगे, कुछ लेयर इधर कुछ लेयर उधर, और नीचे वाले हिस्से को ऐसे अंदर डाल के नीचे से ऐसे खींचेंगे। देखिए ये शेप तैयार है ना। एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीका इसे बनाने का। आपको बनाने में इसे बहुत मजा आएगा। तो एक एक करके हम सारी चंपाकली बनाएंगे। चंपाकली तैयार होते ही तेल डालकर कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दे गैस पे। साथ ही में हमने जो चाशनी बनाई है उसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हल्का सा गरम करेंगे। छोटा सा बॉल डालकर एक बार चेक कर ले तेल गरम हुआ है कि नहीं। अगर वो ऊपर आता है तुरंत, इसका मतलब तेल डीप फ्राई करने के लिए एकदम तैयार है। एक एक चंपाकली को जाली में रखकर ऐसे तेल में डालेंगे। कभी कभी ना तेल उड़ता है डायरेक्टली हम जब हाथों से डालने जाते हैं, तो बस वही अवॉइड करने के लिए स्पून पे रखकर या जाली पर रखकर ऐसे चंपाकली को ऐड करें। एकदम आसान है ये। चंपाकली ऐड करते ही आप देख सकते हो कितने सारे बबल्स आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे ही ये फ्राई होते जाएंगी अंदर तक, वैसे वैसे बबल्स कम होते जाएंगे। आप देख सकते हो हल्के से बबल्स कम हो गए हैं, अब और कम हो जाएंगे। बबल्स पूरी तरह कम होने के बाद उसका कलर चेक कर ले एक बार। आपको और थोड़ा सा इसको ब्राउनिश कलर देना है तो इसको और 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ले, नहीं तो बाहर निकालने के लिए ये एकदम तैयार है। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। वाओ। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे और 15 से 20 मिनट तक अच्छे से सोक करके रखेंगे चाशनी में। एक एक करके हम गरम चंपाकली को चाशनी में डालेंगे और 15 मिनट के लिए कम से कम इसे इसमें रखेंगे ताकि ये अच्छे से चाशनी इसमें सोक हो जाए। चंपाकली खाने के लिए तैयार है। मैंने गार्निश किया है बढ़िया सा पिस्ता डाल के। आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर सकते हो। अब बताइए आपको ये कैसे लगी, है ना एकदम इंटरेस्टिंग, इजी और लाजवाब स्वीट डिश। तो जरूर ट्राई कीजिए इस स्वीट डिश को। आप मुझे कमेंट देकर जरूर बताएं कि आपको ये स्वीट डिश कैसे लगी, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और स्वीट डिश को एकदम लाजवाब बनाइए। और हाँ, साथ ही में आने वाले स्वीट डिशेस और डेजर्ट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर टैप करें।